ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करेंगे। So it says the two circular coils of radii 5 centimeter and 10 centimeter carry equal currents of 2 ampere. The coils have 50 and 100 turns respectively and are placed in such a way that their planes as well as the center coincides. Find the magnitude of the magnetic field B at the common center of the coil if the currents in the coil are in the same sense in opposite sense. तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं, इस तरह से ये फर्स्ट वाली कॉइल है और ये सेकेंड वाली कॉइल है। दोनों को प्लेनर है, मीन्स दोनों सेम प्लेन में होंगी। फर्स्ट वाली कॉइल की जो रेडियस है लेट्स से R1 एंड सेकेंड वाली जो कॉइल है उसकी जो रेडियस है लेट्स कॉल इट R2। तो R1 की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है और R2 की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। जो नंबर ऑफ टर्न्स है फर्स्ट वाली कॉइल में लेट्स से N1 एंड सेकेंड वाली कॉइल में N2। तो N1 की वैल्यू हमें 50 दे रखी है एंड N2 की वैल्यू हमें 100 दे रखी है। नाउ जो कॉमन सेंटर है ना, वहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो आप देखो कि जो दोनों कॉइल्स है ना, उनमें जो करंट है वो सेम है, दैट इज 2 एम्पियर। सो फर्स्ट वाली कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा एट द सेंटर, लेट्स कॉल इट B1, that will be mu naught I upon 2R1 into N1. Mu naught I upon 2R, that is the magnetic field because of one turn. N1 number of turns है, so N1 से multiply करना पड़ेगा। So यहाँ पे you can put the values mu naught, that is 4 pi into 10 power minus 7। करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पेयर into N1 that is 50 divided by 2 R1 that is 5 centimeter, or you can say 0.05 meter. You can easily simplify this, ये 2 से ये 2 cancel हो जाएगा। You will get 4 pi into 10 power minus 4 Tesla. This is the magnitude of the magnetic field at the center because of the first coil, right? Now second वाली coil के कारण जो magnetic field का magnitude आएगा center पे B2, that will be mu naught I upon 2R2 into N2। So यहाँ पे again आप values put कर सकते हो। म्यू नॉट दैट इज 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। जो करेंट है वो 2 एम्पियर है। N2 that is 100 divided by 2, R2 is 0.1 meter. So again you can simplify this, ये 2 से 2 cancel हो जाएगा। Again you are getting is 4 pi into 10 power minus 4 Tesla, right? Now जो पार्ट ए है उसमें आपको बोला है कि जो करंट का सेंस है वो सेम है। लाइक ये वाली फर्स्ट वाली कॉइल है और ये सेकंड वाली कॉइल है, दोनों में जो करंट का सेंस है वो सेम है। तो इस तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ले लेते हैं। तो आप देखो कि B1 का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा। लाइक हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। सो अगर फर्स्ट वाली कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, देन यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, वो ऊपर की तरफ आ रहा है ना, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। जो सेकेंड वाली कॉइल है उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, सो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B2 वो भी ऊपर की तरफ आ रही है। सो यू कैन सी कि जो B1 और B2 है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी द वेक्टर सम ऑफ B1 एंड B2, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो आप जस्ट ऐड कर सकते हो। सो इट विल बिकम 4 pi into 10 power minus 4 plus 4 pi into 10 power minus 4, it will become 8 pi into 10 power minus 4 टेस्ला। सेकेंड वाली केस में हमारे पास अपोजिट सेंस में है। सो आप देखो कि लेट्स से फर्स्ट वाली कॉइल में जो करंट का सेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, बट सेकेंड वाली कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो इसके कारण क्या होगा कि जो B1 है वो तो ऊपर की तरफ रहेगा, बट जो B2 का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, राइट? From right hand thumb rule, you can see the direction of magnetic field for anti-clockwise direction. We are getting B1 in upward direction, and for clockwise direction, magnetic field downward. So vector sum जो होगा B1 and B2 का,
नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम जीरो बिकॉज जो B1 और B2 है आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज B1 और B2 का डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, राइट. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो. होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय.